बाइबिल इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है, निर्देशों से भरा हुआ है। उसी निर्देश में आपका और मेरा सफलता छिपा हुआ है। यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो बाइबिल में परमेश्वर के निर्देश को ढूंढिए। हर एक पेज में परमेश्वर का निर्देश क्या है आपके जीवन के लिए। यदि आप उस निर्देश को फॉलो करेंगे तो आपका जीवन फेलियर में नहीं होगा, सक्सेस में होगा। परमेश्वर ने यूसुफ को मत्ती 1 अध्याय में 2 इंस्ट्रक्शन दिया। पहला निर्देश उसने क्या दिया कि मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर। यूसुफ चिंता में था। यूसुफ के अंदर में ये विचार उत्पन्न हो रहे थे कि मरियम को वो छोड़ दे। परमेश्वर का वचन के विरुद्ध, परमेश्वर का योजनाओं के विरुद्ध में उसका मन चल रहा था। उनका मन में ये विचार चल रहे थे। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा यूसुफ को ये निर्देश दिया कि मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर। दूसरा इंस्ट्रक्शन उसने क्या दिया कि उसका नाम, जो बालक उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना। ये 2 इंस्ट्रक्शन मत्ती 1 अध्याय में यूसुफ को दिए गए थे। यूसुफ बहुत नम्र था। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसने किया। एक एक कदम में उसने परमेश्वर का निर्देश का पालन किया और इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुना था। आज परमेश्वर आपको और मुझको भी चुना है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना को हम पूरा करें। उसी व्यक्ति को परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए चुनता है जो व्यक्ति नम्र होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के निर्देश को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हम इस्तेमाल होना तो चाहते हैं लेकिन परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली निर्देश को हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें हर एक चैप्टर में बाइबिल के एक एक वचन में परमेश्वर के निर्देश को ढूंढने की आवश्यकता है और उसे अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। क्या यूसुफ परमेश्वर के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन किया? जब हम वचन में देखेंगे मत्ती 1 अध्याय और उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यहाँ वचन बताती है कि आज्ञा के अनुसार, जैसा परमेश्वर स्वप्न में यूसुफ को आज्ञा दिया था, निर्देश दिया था, उसी के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जैसी नींद से वो जाग उठा, स्वप्न में परमेश्वर दूत के द्वारा उससे बात किया था। जैसी ही नींद खुला वो तुरंत मरियम को अपने यहाँ ले आया। उसने देर नहीं किया। परमेश्वर का निर्देश को पूरा करने के लिए आप देर ना करें। यदि परमेश्वर आपसे बात किया है तो उसे बहुत जल्दी से अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करें। यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मरियम को अपने यहाँ ले आया। जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास हम बाइबल में पाते हैं वे हर बार परमेश्वर के निर्देश को पूरा किए हैं। सबसे पहला जब हम बाइबल में से देखेंगे तो परमेश्वर ने नूह को चुना। अपने समय में अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर पूरी हो, इसलिए परमेश्वर ने नूह को चुना। नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि था क्योंकि नूह एक नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। अन्य संसार में जितने भी लोग थे सब पाप में डूबे हुए थे। कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में चलने वाले भरे हुए थे। नूह का परिवार एकमात्र परमेश्वर का भय मानता था। वो किसी इंसान को देख करके नहीं चला। यदि वो किसी व्यक्ति को देख करके चलता तो कभी वो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय के सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा से दूर थे। और नूह को जब परमेश्वर ने प्लान बताया, योजनाओं को बताया कि उसे एक जहाज बनाना है, जहाज का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कौन सा वृक्ष का बनाना है, जहाज में कितने खंड होने हैं, कितना दरवाजा, कितना खिड़की, सारा चीज, सारा डिटेल परमेश्वर ने उनको बताया। और जो भी डिटेल बताया था उसी के अनुसार नूह ने किया और इसलिए नूह एक सफल व्यक्ति बना। जब हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 22 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति 6 अध्याय 22 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर जैसा आज्ञा दिया था वैसे ही उसने किया।
एक बार नहीं किया, उसने कई बार जब जब परमेश्वर उनसे बात किया तब तब उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। जब हम उत्पत्ति उसका 7 का 5 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इसी तरह से जब हम अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं, अब्राहम जो दूसरे देवी देवताओं का आराधना करता था, परमेश्वर को नहीं जानता था, सच्चा परमेश्वर से वो दूर था। जब परमेश्वर अब्राहम से बात किया तो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो अपना कदम को वो बढ़ा दिया। जब परमेश्वर उनसे कहा था कि अपने कुटुंबियों के घर को, अपने जन्मभूमि को छोड़ दो और मैं तुझे जिस देश को दिखाता हूँ उस ओर अपना कदम को बढ़ा, तब अब्राहम ने वैसे ही किया। अब्राहम के अंदर एक क्वालिटी था कि परमेश्वर का निर्देश को मानता था और इसी कारण से आगे चल करके वो एक महान व्यक्ति बना। परमेश्वर ने उनको ढेरों सारी आशीषें दी और हम सब भी इस मसीह के द्वारा अब्राहम का आशीष को अपने जीवन में ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है अब्राहम के अंदर कौन सा क्वालिटी था? वो परमेश्वर का निर्देश को मानने वाला व्यक्ति था। जब हम उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 2 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक था, जिसे अब्राहम बहुत ज्यादा प्रेम करता था क्योंकि वो बुढ़ापे का पुत्र था, परमेश्वर उनसे बात किया अब्राहम से कि अपना एकलौता पुत्र को जिसे तू प्रेम करता है उसे मोरिया पहाड़ में बलि कर देना। जब परमेश्वर उनसे बात किया उसके प्रत्युत्तर में अब्राहम क्या रिएक्शन किया? जब हम आगे पढ़ते हैं 3 पद को, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा, बहुत जल्दी उठा और अपने गधे पर कठी कास कर अपने 2 सेवक अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जब परमेश्वर रात में उससे बात किया कि अपना बेटा को मेरे लिए बलि कर देना, और तब सुबह में बहुत तड़के उठा, वो लेट नहीं किया, वो देरी नहीं किया, वो बहाना नहीं ढूंढा, लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को तैयार किया परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए। और वो 3 दिन तक वो सफर करके उस जगह पर पहुंचा और उसने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए रेडी हुआ। परमेश्वर का जो निर्देश है उसको मानने वाला व्यक्ति था अब्राहम और इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत ज्यादा आशीष दिया। इसी तरह से और एक व्यक्ति के विषय में यदि हम अध्ययन करें वो है मूसा। परमेश्वर ने मूसा को अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए खड़ा किया और उसको बहुत इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। वो एक महान अगुआ के रूप में हम जानते हैं मूसा को। वो मूसा जो है इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल करके कनान देश की ओर अगुवाई किया और इजरायली जो इतने भारी संख्या में थे, लगभग 6 लाख का जनसंख्या, जो सिर्फ पुरुषों का संख्या है, उसमें स्त्रियों का और बच्चों का संख्या नहीं बताया गया है। इतनी भारी संख्या को अगुवाई करके ले चलना कोई साधारण सा बात नहीं है। लेकिन मूसा के जीवन को यदि आप देखेंगे तो मूसा ने हर बार परमेश्वर के निर्देश को माना और इसलिए वो अगुवाई करने में सफल रहा। एक महान अगुआ के रूप में वो खड़ा हुआ क्योंकि वो परमेश्वर का निर्देश को हर बार मानता था। यदि हम भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर का निर्देश को मानेंगे तो निश्चय हम अपनी जिंदगी में सफल होंगे। हर एक क्षेत्रों में आप अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम अपने आधार से चीजों को चलाना चाहते हैं जिसके कारण आगे चलकर हम फेलियर हो जाते हैं, आगे चलकर हमें अफसोस होता है। यदि हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाएंगे, यदि परमेश्वर की ओर निर्देश के लिए हम इंतजार करेंगे तो वह परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें निर्देश देगा और हमारा जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। मूसा के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है? निर्गमन 40 का 16 में बाइबल हमें बताती है, और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। मूसा के विषय में आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो हर बार उसने परमेश्वर के निर्देश को माना है। यहाँ भी वचन हमें बताया कि और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। यदि हम इसी अध्याय का 19 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ भी इस प्रकार से लिखा है, और उसने निवास के ऊपर
तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जब उसने तंबू बनाया तब जैसा परमेश्वर उसको निर्देश दिया था उसी तरह से उसने किया। जब हम 25 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जब उसने दीपक को जलाया तो अपना मन से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था और वैसे ही उसने किया। यदि हम 27 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। लास्ट का जो आप लाइन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसे ही उसने सुगंधित धूप जलाया। यदि हम 32 पद को पढ़ेंगे तो सेम यहाँ पर वचन हमें बताती है, और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में वह वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे। जब वे मिलाप वाले तंबू में जाते थे तो अपना हाथ पांव को धो लेते थे। क्यों हाथ पांव धोते थे? आगे वचन में लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मेरे प्रिय मित्र, बाइबल हमें बताती है कि मूसा जो महान अगुवा बना, क्यों बना? क्योंकि उसने परमेश्वर के निर्देश को मानता था। जैसा परमेश्वर निर्देश देता था वैसे ही वो अपने जीवन में करता था। उसमें ना तो कुछ चीज को जोड़ता था ना कुछ चीज को वो घटाता था। यदि हम भी वचन को पढ़कर, बाइबल को पढ़कर परमेश्वर के निर्देश को यदि हम ढूंढेंगे और उसमें कुछ चीज ना तो घटा करके ना उसमें कुछ जोड़कर, जैसा लिखा है वैसे यदि हम परमेश्वर के निर्देश को मानना शुरू करें तो आपका जीवन फेलियर नहीं, लेकिन आपका जीवन सफल होगा। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 14 पद, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या आप परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं? यीशु का मित्र बनना चाहते हैं? यहाँ लिखा है कि यदि मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि हम उसके निर्देश को मानने वाले हैं तो बाइबल में बताती है कि हम यीशु के मित्र हैं। यीशु ने भी अपने सेवकाई काल में परमेश्वर का निर्देश के आधार पर अपना जीवन को उसने आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने सहा, क्योंकि परमेश्वर उसको बताया था इस पृथ्वी पर कि वो हम सारे मनुष्य जाति के लिए अपना जान को दे, अपना लहू को बहाए, और उसने ऐसा ही किया, जिसके कारण से आज आपको और मुझको ये जीवन मिला है। तो आज हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के निर्देश को हम माने। इस क्रिसमस सीजन में जब हम पाए जाते हैं, मत्ती 1 अध्याय में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को निर्देश दिया। जब यीशु का जन्म हो रहा था, जन्म से पहले परमेश्वर ने कई निर्देश उनको दिए, जन्म होने के बाद भी परमेश्वर ने उनको कई निर्देश दिए, और प्रत्येक निर्देश को उसने माना है, और इसलिए वो एक सक्सेस और इसलिए वो एक अच्छा पिता का रोल वो अदा कर पाया। इसी तरह आज हम भी परमेश्वर के निर्देश को माने। अगला जो निर्देश उसको दिया गया था कि उसका नाम यीशु रखना, तो यूसुफ ने इस निर्देश का भी पालन किया। 1:25 में हमें मिलेगा, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। उसने उसका नाम यीशु रखा। इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कितना परमेश्वर का निर्देश को मानते हैं। हमें परमेश्वर का निर्देश को मानना चाहिए, उसी में हमारी सफलता है, उसी में परमेश्वर की योजना पूरी होती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। यदि आप इस चैनल में या इस पेज पर नए हैं तो जरूर इस पेज को फॉलो करें। यदि आप YouTube में इस मैसेज को सुनते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इस संदेश को पहुंचाएं, शेयर करें। परमेश्वर आपको लगातार नए अनुभव में, नई शिक्षाओं में आशीष देता रहेगा। गॉड ब्लेस यू।